डीएम की अध्यक्षता में रेड क्रॉस सोसाइटी की प्रबंध समिति की महोबा शाखा के पदाधिकारियों का निर्वाचन विकास भवन में संपन्न हुआ, जिसमें प्रबंध समिति के कुल 24 निर्वाचित सदस्यों व जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए गए 4 सदस्यों ने प्रतिभाग किया। मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के दिनांक 5 जनवरी 2023 के पत्रांक संख्या 5469 के अंतर्गत दोपहर 3 बजे जिलाधिकारी की अध्यक्षता एवं सीएमओ की उपस्थिति में विकास भवन सभागार में प्रबंध कार्यकारिणी में निर्वाचन एवं मनोनीत सदस्यों द्वारा सभापति, उपसभापति एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें रेड क्रॉस समिति की प्रबंध कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्य डॉक्टर अभिषेक सक्सेना, भगवती प्रसाद सोनी, नमन सोनी, शशिकांत अग्रवाल, अर्चना सोनी, वंदना शुक्ला, कमलेश द्विवेदी, रमन दीक्षित, आकांक्षा सैनी, पंकज द्विवेदी, रियंका धर्मवीर। महोबा से सोहित द्विवेदी की खास रिपोर्ट। रेड क्रॉस सोसाइटी में आप सभापति के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, तो क्या प्रक्रिया रही इसकी और आगामी दिनों में रेड क्रॉस किस तरह से जो मानवतावादी संगठन के रूप में देखा जाता है तो किस तरह कार्य करेगा? देखिए, रेड क्रॉस संगठन मानव हित के लिए कार्य करता है। किसी भी तरह का अकाल आए, भूकंप आए या इसके जब शुरुआत हुई थी तो विश्वव्यापी संगठन है ये। तो ये सेनाओं में जो युद्ध होते थे उसमें जो सैनिक घायल हो जाते थे उनकी मदद करने के लिए संगठन बनाया गया था। फिर ये संगठन धीमे धीमे पूरे विश्व में फैल गया और ये मानवता के लिए कार्य करता है। इस तरह के मानवता के कार्य होते हैं। रही बात मेरी सभापति बनने की, तो सबसे पहले इसमें मेंबर बनना पड़ता है लाइफ टाइम का। लाइफ टाइम मेंबर बनने के बाद इसमें प्रबंध कार्यकारिणी का चुनाव कराया जाता है। जो मेंबर चुनाव उसमें प्रतिभाग करते हैं, वोट देते हैं। उसमें जो प्रबंध समिति के जो मेंबर बनते हैं उनके द्वारा फिर सभापति, उपसभापति और कोषाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो सभी ने मेरा समर्थन किया और मैं निर्विरोध निर्वाचित हुआ। इसीलिए मैं सभी सदस्यों का और जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्वाचित नामित सभी 4 सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ। रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्यक्रम हुआ है चुनाव का, किस तरह का कार्यक्रम है, क्या चुनाव प्रक्रिया रही और कौन लोग निर्वाचित हुए हैं? एक्चुअली रेड क्रॉस सोसाइटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोसाइटी होती है जो कि डायरेक्टली गवर्नर मैडम द्वारा इसको कैसे ऊपर वो देखा जाता है। हमारी इसके पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने जो है एक मैनेजिंग कमेटी का चुनाव किया था, जिस मैनेजिंग कमेटी में करीब 24 लोग थे, 4 लोग नॉमिनेट किए गए थे। उसी मैनेजिंग कमेटी से हमने नॉमिनेशन लिया था सभापति, उपसभापति और ट्रेजरर के लिए। सभापति पद के लिए मिस्टर अभिषेक सक्सेना अनअपोजिट जीते हैं। उपसभापति के लिए चुनाव हुआ है रमन दीक्षित और आकांक्षा सैनी में, उसमें आकांक्षा सैनी 1 वोट से जीती है और ट्रेजरर पद के लिए जो है वो भी अनअपोजिट जीते हैं। तो एक्चुअली क्या है, इस तरीके से हमारी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बन गई है जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, ट्रेजरर ये होंगे। सचिव को भी बाद में अगली मीटिंग में हम नॉमिनेट कराएंगे। आप सभी जानते हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत इम्पोर्टेंट सोसाइटी होती है जो आपातकाल में कार्य करती है, ब्लड डोनेशन काम करती है। इस समय जो सबसे बड़ा काम रेड क्रॉस सोसाइटी कर रही है वो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है 2025 तक टीबी को ख़त्म करना, उसमें जो टीबी के मरीज होते हैं उनको गोद लेने के लिए उसमें आकर रेड सोसाइटी बहुत काम कर रही है। तो हमारे अब इसके बाद हम जो अगली मीटिंग करेंगे उसमें भी आप सब लोगों को इनवाइट करेंगे। उसमें कम से कम 50 मरीजों को रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर्स द्वारा गोद लिया जाएगा। ठीक।